आखिरकार पाकिस्तान के तीसरे बड़े और पंजाब के दूसरे बड़े शहर फैसलाबाद की भी आखिरकार सुन ली गई। जिस हुकूमत को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, उसी पंजाब हुकूमत ने अर्बन ट्रांसपोर्ट के मंसूबे का ऐलान जो है वो आज वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बाकायदा तौर पर कर दिया है। पर ये अगले महीने से एक किस्म का ये मंसूबा शुरू हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सरदार अमीन जितोई एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आखिरकार पाकिस्तान के तीसरे बड़े और पंजाब के दूसरे बड़े शहर फैसलाबाद की भी आखिरकार सुन ली गई। और कैसी बात है कि जिस हुकूमत को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और जिसकी कारकर्दगी के ऊपर मुसलसल एक किस्म का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक प्रोपेगेंडा भी कर रही है, लेकिन कैसी बात है कि उसी पंजाब हुकूमत ने फैसलाबाद के लिए उस प्रोजेक्ट का ऐलान किया है जिसकी ख्वाहिश तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिल में थी। और बल्कि इसकी एक वाज़ेह तरीन मिसाल कल मेरे साथ एक प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA जो इस वक्त भी MPA हैं, चौधरी लतीफ़ नज़र, वो मौजूद थे और उनका कहना था कि मैंने अपने पूरे दौरे हुकूमत में इस मंसूबे के लिए कोशिश की, लेकिन कैसी बात है कि उस्मान बुज़दार हुकूमत ने और वफाक में पीछे की हुकूमत ने इसके हवाले से किसी किस्म का कोई काम ना किया। और उनका ये भी कहना था कि वो ये चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी का एक ख्वाब है कि फैसलाबाद में एक अर्बन ट्रांसपोर्ट का जो एक जिसे कहते हैं कि एक बेहतरीन निज़ाम जो है वो लाया जाए। और ये जो इस शहर में इतना बड़ा खूबसूरत शहर और एक किस्म का बहुत बड़ा कारोबारी हब जो कि एक मुसलसल एक वो पहचान बन चुका है कि हर तरफ रोड्स पर आपको एक चिंगची रिक्शाज और इस तरह की जो एक किस्म की लोकल सवारियां मिलती हैं और आवाम बेचारी जो है उन पर सफ़र करती है और फिर एक ज़रीलो ख्वार होती है और फिर ये एक मुसलसल ट्रैफिक के लिए भी मसाइल पैदा हो रहे हैं और उसके साथ साथ शहर की खूबसूरती को भी बहुत हद तक जो है ये किस्म का परागंदा कर रहे थे। और ये वो चीज़ है जिसकी तरफ देखें, मैं इसी हवाले से कहता हूँ कि मरियम नवाज़ जो है वो सिर्फ काम कर रही हैं और उनका जो फोकस है वो पूरी तरह सिर्फ इस बात पर है कि किसी तरह से भी पूरे पंजाब के तमाम तर शहरियों को जो बराबर एक किस्म का सहूलियात दी जाए। और यही वजह है कि आज की जो एक ताज़ा तरीन अपडेट है वो ये है कि फैसलाबाद के लिए अर्बन ट्रांसपोर्ट के मंसूबे का एक ऐलान जो है वो आज वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बाकायदा तौर पर कर दिया है। और कैसी बात है कि इब्तदाई तौर पर ये अगले महीने से ये किस्म का ये जो है वो मंसूबा शुरू हो जाएगा और तकरीबन इसमें 110 बसेस जो हैं वो तकरीबन मुख्तलिफ जो फैसलाबाद के मेन जो 7 रूट्स हैं उनके ऊपर चलाने का ऐलान किया गया है। नाज़रीन, ये मरियम नवाज़ का वो कारनामा है, शायद फैसलाबाद की तारीख भी से याद रखेगी। और फैसलाबाद में देखें, आज से चंद दिन कबल मैंने कहा था कि मरियम नवाज़ साहबा इस शहर के साथ कम से कम सुतेलों जैसा सलूक जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर इस शहर ने आपको एक किस्म का नहीं जितवाया, नहीं आपको एक किस्म का इतना खातिर खा वोट नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद इस शहर की तमीर और तरक्की का उतना ही हक बनता है यहाँ के लोगों का जितना लाहौर की आवाम का है। तो ये वो चीज़ थी जिसकी तरफ देखें हम बरमला कहते हैं और हम हमेशा बात करते रहेंगे। और जो भी फैसलाबाद की तमीर और तरक्की के हवाले से हुकूमत काम करेगी उनकी ना सिर्फ उस चीज़ को अप्रिशिएट किया जाएगा, बल्कि हम जो है वो एक किस्म का वो एक मनफी प्रोपेगेंडा मुसलसल किया जा रहा है कि जी देखें जी ये एक शोशाबाजी हो रही है और काम कोई नहीं हो रहा है। लेकिन ये मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA की बात आपको बताइए कि ये उनका ख्वाब था, वो ये चाहते थे। और मेरा उस प्रोग्राम के क्लिप्स आपने शायद देखे भी होंगे उनके साथ इंटरव्यू के, जिसमें वो बरमला तौर पर ये बात कर रहे हैं कि मैं ये ख्वाहिश रखता हूँ कि किसी तरह से भी फैसलाबाद के लिए एक बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो है वो लोकल ट्रांसपोर्ट का या जैसे अर्बन ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है वो शुरू किया जाए। और उसके लिए आखिरकार ये कुर्रा फाल भी मरियम नवाज़ के नाम ही आया और ये जो एक किस्म की मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसको फैसलाबाद की तारीख में भी याद रखा जाएगा। और ऐसे ही मंसूबे देखें, ऑरेंज ट्रेन मंसूबा या इस तरह के अर्बन ट्रांसपोर्ट मंसूबे जो हैं और मेट्रो बसेस, ये फैसलाबाद का बेसिकली राइट इसलिए भी बनता है कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती हब है। यहाँ पर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये पंजाब में एक किस्म का बहुत बड़ा कारोबारी हब होने के साथ साथ ये बहुत बड़ा शहर भी
ہے اور یہاں سے بدقسمتی سے مسلم لیگ نون کی جو ایک قسم کی بدقسمتی یہ ٹھہری کہ یہاں سے لوگوں نے ان کو اتنا زیادہ ووٹ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود یہاں کے کام کرنا، یہاں کے لوگوں کو سہولیات فراہم کرنا، یہاں کے لوگوں کو ایک قسم کا ہر طرح کی، جیسے لاہور یا دیگر بڑے شہروں میں منصوبہ جات کا اعلان کیا جا رہا ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے منصوبوں کا اعلان کرنا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا، یہ یقیناً مریم نواز کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جس کے لیے انہیں تاریخ بھی یاد رکھے گی۔ اور فیصل آباد کے شہری دیکھیں، آپ آہستہ آہستہ بہت ساری چیزیں بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ جب بھی جسے کہتے ہیں کہ عوام، کیونکہ ہماری جسے کہتے ہیں کہ بڑی قسم کی معصوم قسم کی عوام ہے، اور اگر اس کو بہتر طریقے سے اس کو ٹیکل کیا جائے، بہتر طریقے سے ان کو کام کر کے دکھایا جائے، تو پھر یہ ان کا جو ایک پرسیپشن ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے وہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ فیصل آباد کے لیے بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے کہ یہاں کی عوام کا ایک درینہ مطالبہ اور ایک درینہ ایک قسم کا جو خواب تھا وہ اب آلموسٹ پورا ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ کیونکہ ہمارا شہر جسے کہتے ہیں کہ انتہائی خوبصورت شہر تھا، جس کو یہ جو لوکل ٹرانسپورٹ، جس طرح کہ میں بات کر رہا تھا کہ ہر جگہ پر چنچی رکشاز کی بھرمار ہر جگہ پر، اور اس وجہ سے روزانہ جو ایکسیڈنٹس کی ریشو ہے وہ بھی انتہائی زیادہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آپ دیکھ رہے تھے کہ ہر جو ہے وہ ایک گھنٹے میں تقریباً کوئی نہ کوئی ایک حادثہ رونما ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے کئی ہزاروں قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کے لیے لازمی طور پر مریم نواز کو نہ صرف خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، بلکہ یہ ایک بہترین منصوبہ ہوگا، اور اس سے ہمارے شہر فیصل آباد کے لوگوں کی جسے کہتے ہیں کہ درینہ جو خواہش ہے وہ بھی پوری ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ شہر کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا، اور جو انفراسٹرکچر اتنا بڑا ایک قسم کا فیصل آباد میں ایک قسم کا بہترین سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے، تو ان کی ایک قسم کی حفاظت بھی ممکن ہو سکے گی۔ تو بہرحال امید کرتے ہیں کہ اس منصوبے کے اعلان کے بعد اگلے مہینے سے نہ صرف اس پر عمل درآمد ہوگا، بلکہ فیصل آباد کے لیے مزید ایسے کئی منصوبہ جات جو ہیں مریم نواز صاحبہ لے کر آئیں گی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔